आज चंद्र का गोचर फल माने चंद्रमा से चंद्रमा का हिसाब से, ठीक है। जी अ, गुरुजी। 1, 3, 6, 7, 10 और 11वें भाव में चंद्रमा अच्छा फल करता है। लिख लीजिए ना आप, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। आप लोग जी। थोड़ा नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्क्रीन ठीक है शेयर गुरुजी। करके वो मैं जो लिखता हूँ आज नहीं लिख रहा हूँ। ओके। कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं। चंद्रमा माने याद रखिएगा, हम लोग अभी चंद्र कुंडली पढ़ रहे हैं ना। जी। गोचर अभी काफी लंबा चलेगा, मतलब गोचर जहाँ पे माने जो ग्रह बैठे हैं उनसे भी गोचर देखना होता है, ठीक है। तो अभी जी। तो सिर्फ हम लोग चंद्र राशि से देख रहे हैं, राशि से गोचर गोचर फल देख रहे हैं। एक जी। जनरलाइज रूल्स बता रहा हूं मैं। ओके। यानी जी गुरुजी। जन्म चंद्र कुंडली, चंद्र कुंडली में, चंद्र मतलब जहां चंद्र स्थित है आपके जन्म कुंडली में, वहां से 1, 3, 6, 7, 10 और 11वें भाव पर चंद्र शुभ होता है गोचर के समय। सर रिपीट करिए एक बार। हाँ मैम बता रहा हूं। चंद्र राशि, एक मिनट मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा भी दे रहा हूं, रुकिए। समझा दे रहा हूं थोड़ी सी, क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये जैसे एक कुंडली है, ओके। मान लीजिए ये एक मेष राशि का कुंडली है। राशि का मतलब क्या है? जहां पे चंद्रमा स्थित होता है। चंद्रमा, ये लगन लगन भी मेष है और मेष राशि भी है। जो ऊपर में आ गया ये 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यानी ये एक चंद्र लगन और चंद्रमा भी जो है आपके लगन में बैठा है। यानी मेष लगन मेष राशि का कुंडली है। अब गोचर में एक में तीन, ओहो, एक में, तीन में, 6, 7, 10 और 11 और 11 में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। 1, 3, 6, 7, 10 और 11, मतलब जब गोचर में ऐसे घूमते 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 चंद्रमा जब यहां आएंगे तो अच्छे फल देंगे, फिर यहां आएंगे तो अच्छे फल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहां आएंगे तो अच्छे फल देंगे, उसके बाद फिर यहां जाएंगे तो अच्छे फल देंगे, फिर उसके बाद फिर यहां आएंगे तो अच्छे फल देंगे, फिर यहां आएंगे तो अच्छे फल देंगे। क्लियर? जी गुरुजी।
समझ आया मनीषा जी? जी सर। मतलब चंद्र कुंडली, इसको बोलते हैं चंद्र कुंडली। हम्म। चंद्र कुंडली में लगन भाव में चंद्रमा गोचर में सुफल देंगे। चंद्र कुंडल से तीसरे भाव में चंद्रमा सुफल देंगे। छठे भाव में चंद्रमा सुफल देंगे। सातवें भाव में चंद्रमा सुफल देंगे। 10वें और 11वें भाव में चंद्रमा सुफल देते हैं। बाकी जितने भाव बच गए, मतलब ये 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 और ये इसमें अच्छे फल देंगे। और बाकी जगह पे जैसे ये हुआ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ये और ये, इसमें चंद्रमा बुरे प्रभाव देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। चलिए, अब आप लोग लिखिए। अब भागफल को थोड़ा बता देते हैं, फटाफट लिखते रहिए ताकि आपको कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला भाव में चंद्र लगन में गोचरवश जब चंद्रमा आएंगे तो जातक को सुख और आनंद मिलते हैं। सुख और आनंद मिलते हैं। उस दौरान जातक रोग मुक्त रहता है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा समझा दूं, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। चंद्रमा एक राशि में कितना दिन का होता है? सर 2.5 2 2.5 दिन। 2.25 दिन का। चंद्रमा एक भाव में होता है 2.25 दिन का। मतलब यहां 2.25 दिन यहां पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगले राशि में चले जाते हैं, फिर यहां 2.25 दिन रहेंगे, फिर इस तरह से वो टर्न अप करते हैं। यानी जैसे सुमित जी, जी गुरु जी। जैसे मैंने बोला था कि सूर्य जो है आपका 1 महीना भर आपका गोचर फल देगा, जी 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 गुरु जी। लेकिन चंद्रमा आपको सिर्फ 2.5 दिन। टेस्ट देंगे 2.25 दिन का। 2.25 दिन। 2.25 दिन का, 2.25 दिन। ठीक है। यानी चंद्रमा काफी स्पीडी है। जी 2.25 दिन का ही आपको रिजल्ट वो देंगे। जी क्लियर? तो जी मान गुरु जी। लीजिए जैसे अगर मान लीजिए ये मेष लगन हो गया, ये मेष राशि है, चंद्रमा अगर यहीं बैठे हैं, तो चंद्रमा 2.25 दिन के बाद वो सेकेंड हाउस में फिर शिफ्ट हो जाएगा। जी फिर 2.25 दिन के बाद वो तीसरे हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। यानी जी ये जी काफी जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलता है। ठीक है। जी और 28 दिन 29 दिन में ये पूरा राशि को भ्रमण कर जाता है। जी
ओके, जी गुरु जी। चलिए। चलिए आगे ये करें। पहला भाव में मैंने क्या बोला, सूर्य चंद्रमा जब पहले भाव में आएंगे, पहले भाव में आएंगे तो आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। जी अगर दूसरे भाव में आते हैं, ओ पहले भाव कुछ और नोट डाउन करवा दें, उसके बाद फिर दूसरे भाव की बात करेंगे, ठीक है। जी रोग मुक्त रहेगा जातक। जी अच्छा, और जैसे अच्छा भोजन मिलना, ठीक है, अच्छी तरीके से आराम, माने जैसे बेड प्लीजर जिसको बोलते हैं, जी शैया सुख। शैया सुख दो प्रकार के होते हैं, एक तो जी निद्रा और एक स्त्री संभोग, ठीक जी है, दोनों ही मिलेंगे, वो 2.25 दिन। जी अ, वो आप यूं समझ लीजिए, उसके बाद धन की प्राप्ति, जी उपहार की प्राप्ति इत्यादि। सर म्यूट करिए ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। माने धन प्राप्ति के बाद क्या बोला आपने? उपहार, 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 गिफ्ट, ओके ओके, गिफ्ट मिलता है। ठीक है। थोड़ा सा अपना अपना ख्याल रखिएगा, म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। चंद्रलग्न से सेकेंड भाव में जब चंद्रमा जाता है तो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। सेकेंड हाउस में जाने से मेंटली डिस्टरबेंस, जो रिश्तेदार होते हैं, कुटुंब होते हैं, उनसे पटरी नहीं पड़ती। कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। देख लेना, ऐसा होता है कि 2 दिन, 2 दिन 3 दिन तक ना, 2 दिन 2.25 दिन आप कितनों कोशिश करो, अच्छा खाना ही नहीं मिलता। अगर आप पूरा सप्ताह या पूरा महीना इस तरह से ये करोगे, क्या कहते हैं, डेली का अगर रूटीन करोगे, देखोगे अपने आप को, देखोगे इतना बिजी हो गए आप, इतना डिस्टर्ब हो गए कि आपको खाना जो है ढंग का मिला ही नहीं। ये सेकेंड हाउस में भी खाना ढंग का मिलता नहीं है। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसके बजाय आपके बनी बनाए कार्य रुक जाता है। कभी कभार देखोगे 1-2 दिन ना पढ़ने का मन ही नहीं करता। सेकेंड हाउस में चंद्रमा, जब चंद्रमा की सेकेंड हाउस में जाता है गोचर में, तो पढ़ने का रुचि खत्म हो जाता और मन बहुत अशांत होता है। तरह तरह की जो पाप की प्रवृत्ति है वो मन में आते रहता है। अब ये उम्र के हिसाब से अलग अलग तरह का पाप की प्रवृत्ति होती है,
तो वो प्रवृत्तियों को समझना पड़ेगा। अगला, चंद्रमा से थर्ड हाउस में चंद्रमा की गोचर। रिजल्ट क्या क्या होगा? धन की प्राप्ति, नए कपड़ों की खरीदारी या नए कपड़े गिफ्ट के तौर पे मिलना। हम यूं कह सकते हैं कि नए वस्त्रों की सुख मिलना। स्वास्थ्य उत्तम रहता है। मन खुश रहेगा। शत्रु को परास्त करने में सरलता होती है। प्रेम का एहसास और प्रेम का सुख मिलता है। मित्रों से लाभ, जन संपर्क में वृद्धि होना, भाग्य की सहायता मिलना इत्यादि होता है। नेक्स्ट, चंद्र से चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर। अपनों से झगड़ा, रिजल्ट में अपनों से झगड़ा या विवाद, मन अशांत रहता है। कफ इत्यादि की विकार चेस्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और हो सकता है कि खांसी हो जाए, कफ हो जाए, चित्त विकार हो जाए। पसंद का खाना ना मिलना, अच्छा, ये फोर्थ हाउस में सबसे, फोर्थ हाउस मेंटल पीस का है, यानी मेंटल पीस नहीं रहता, नींद की सुख भी गायब हो जाती है। स्त्री सुख में कमी आना, और एक अनजान डर बना रहता है। अनजान डर इन द सेंस, इसके लिए मतलब जैसे मन में एक भय होता है कि समाज में हम अपमानित हो सकते हैं, ये एक अनजान डर बना रहता है। नेक्स्ट, चंद्रमा से पंचम में चंद्रमा की गोचर।
रिजल्ट होगा शॉर्ट ट्रैवल में विघ्न, शॉर्ट जर्नी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। मन में अशांति तो बनी रहती ही है, साथ में हाइपर एसिडिटी का शिकायत बनी रहती है, पेट का रोग। पेट की रोग की एक बड़ी समस्या जो है इस समय देखने को मिलता है। उधर उधर पीड़ा सर। हाँ, उदर पीड़ा लिखिए। उदर पीड़ा, हम्म, उदर पीड़ा, कामुकता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, अगला छठे भाव, ये तो अच्छा होगा ना, क्योंकि ये शुभ में आएगा, बल भी मिलेगा इसको। चंद्रमा से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, स्वास्थ्य उत्तम, उत्तम स्वास्थ्य के अधिकारी, रोग मुक्ति, धन का लाभ, यशस्वी होना, आनंद की प्राप्ति होना, अपने घर के सुख में वृद्धि, आ, हो गया रोग, ऋण, रिपु, 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 रिपु मतलब शत्रु पे विजय प्राप्त होना। सर वो नए रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं सर। हाँ, नए रोजगार के अवसर, रिपु का नाश, रोगों का नाश। जी गुरु जी। हाँ, परंतु एक चीज है, इसमें व्यय अधिक रहेगा, क्योंकि छठा वैसे भी मतलब ये है 12 से 12, व्यय अधिक होगा। हाँ, यहाँ छठे में एक और चीज आप लोग लिखो, मतलब जो होते हैं ना फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल, उसमें डेवलपमेंट होती है। नए मित्र मिलते हैं। हाँ, नए पुरुष के लिए स्त्री मित्र, और स्त्री के लिए पुरुष मित्र। पुरुष मित्र। हाँ। जी गुरु जी।
अगला, चंद्रमा से 7वें भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा, 6 भी अच्छा था, 7 भी अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो सबसे पहले सप्तम में आने से व्यापार में वृद्धि, धन लाभ होना, कोई भी व्यापार क्यों ना हो, कोई भी व्यापार क्यों ना हो, सप्तम हाउस सेक्सुअल अफेक्शन का भी है, तो काम सुख मिलना, लिख लो। छोटी छोटी लाभप्रद यात्राएं होंगी, व्यवसाय या वाणिज्य में अधिक से अधिक लाभप्रद पंथा की खोज, सर ये लास्ट वाला रिपीट करिए। लास्ट लाइन मैंने बोला, व्यवसाय हो, व्यवसाय और वाणिज्य, ये दोनों में अच्छा। थोड़ा फर्क है मैम। व्यवसाय मतलब है हम्म स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या छोटी छोटी, जैसे ग्रोसरी शॉप हो गया, ये सब जो छोटे व्यवसाय है। हम्म वाणिज्य का मतलब होता है जैसे बड़े आपके हेवी इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं आप, ये सब वाणिज्य बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें ना, इसके लिए ये वो जब आपका चंद्रमा से 7वें में चंद्रमा की गोचर होगी, वो सुबह 2 दिन के अंदर अंदर आप इसके नई नई प्लानिंग करोगे। मैंने बोला लाभप्रद पंथा की खोज, पंथा मतलब रास्ता, वे। अच्छा, मनीषा मैम, आपको खीर बहुत पसंद है ना? जी सर। तो खीर मिलेगा उस दिन। अच्छा। सर हाँ, आज ही खाया है। हाँ, तो आज देख लीजिएगा, आज देख लीजिएगा, चंद्रमा से चंद्रमा 7वें में है आज, जरूर उत्तम भोजन मिलना, एकदम शारीरिक आराम और शयन सुख, वो मिलेगा। अच्छा, वाहन की सुख या नई वाहन की प्राप्ति, खास करके अगर शुक्र गोचर में अच्छा फल दे दे, तो 100% आप पुराना गाड़ी बेच के नया गाड़ी खरीद लोगे, या हो सकता है पुराना गाड़ी रख के भी एक नया गाड़ी खरीद लो। अच्छा, जातक की ख्याति बहुत मतलब दूर दूर तक व्याप्त होते हैं। हो गया। यस सर। चलिए, चंद्रमा से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर, यहां आप बहुत सारी बीमारियों की बात करूंगा मैं, खांसी, श्वास का प्रॉब्लम, छाती के रोग, अपच, बवासीर इत्यादि।
रोग सताते हैं। म- मानसिक कलेश, झगड़ा, झमेला, विवाद होते हैं। और यहां सबसे अष्टम भाव में जाने से सबसे बेटर होता है, आपको टाइमली खाना नहीं मिलेगा। खाना तो मिलेगा लेकिन आपके शेड्यूल टाइम में नहीं मिलेगा। देखिएगा उस दिन बहुत देरी से खा रहे हैं आप लोग। सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाना, अचानक कोई कष्ट आ जाना, और साथ में धन नाश होने की संभावना बनी रहती है। अगला, चंद्रमा से 9th हाउस में चंद्रमा का गोचर। राजभय, यह राज्य के अधिकारियों से परेशान, बिजनेस में घटा या बिजनेस में हानि, अ, पुत्र के सेहत में गड़बड़ी, सर किसके? पुत्र पुत्र ओके। पुत्र से उनका मतभेद हो जाता है जातक के, या उनके स्वास्थ्य खराब, पुत्र के स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जैसे 9th हाउस पिता का होता है वैसे 9th हाउस गोचर में पुत्र का भी होता है। माने अजीब तरह का प्रॉब्लम, जैसे सपोज मान लीजिए अचानक देखा कि श्वास में कष्ट हो गया, जिसको क्या बोलते हैं अस्थमा, न्यूमोनिया, इस तरह का अचानक अचानक प्रॉब्लम आता है। जातक का भाग्य साथ नहीं देता, शत्रुओं से परेशान होते हैं। अगला, चंद्रमा से 10th भाव में गोचर जब चंद्रमा करेंगे तो अभीष्ट कार्य सिद्धि में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी कार्य बहुत आसानी से हो जाते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहता है। राज्य से सम्मान की प्राप्ति या धन की प्राप्ति होती रहती है। नौकरी में या बिजनेस में मतलब स्तरों की उन्नति होना, मतलब जैसे उच्च पद में चले जाना, नौकरी के लिए हो सकता है, बट बिजनेस के लिए तो स्तरों में परिवर्तन मतलब बेटरमेंट है ना, कोई नया हो सकता है, कोई नया मौका मिल जाए नया बिजनेस का, या कोई नया टेंडर मिल जाए इत्यादि का। उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलना या मदद मिलना, इत्यादि इत्यादि, जितने अच्छे अच्छे चीजें हैं वो मिलेंगे। अगला लिख लीजिए, 11वें भाव में चंद्रमा गोचर।
आय में वृद्धि, व्यापार में पर्याप्त लाभ, सारी माने सब तरीके के अच्छे फल मिलते रहेंगे। अब यहाँ अलग अलग नहीं कर रहे हैं हम कुछ, हर तरीके के अच्छे फल मिलेंगे, हर एक तरीके से। अगला लिखिए, द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर। खास करके आंख का रिजल्ट क्या है, खास करके आंख का रोग या आंखों में चोट लगने की स्थिति बनी रहती है, मानसिक पीड़ाएं होती हैं या टेंशन बढ़ जाता है, धन मान में कमी आ जाती है, व्यय बढ़ा देता है। अच्छा, एक चीज खाली ख्याल रखिएगा, दूसरे, पांचवें और नवें स्थान में जो मैंने अशुभ फल बोला है, वो अशुभ फल वो केवल और केवल क्षीण चंद्र होने पर ही मिलता है। अगर क्षीण चंद्र ना हो